जय माँ कोटगाड़ी। माँ कोटगाड़ी ज्योतिषी केंद्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सर्व मंगल मांगली शिवी सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो नमः। सभी प्रकार के मंगल आप सभी दर्शकों को प्राप्त हुए। आइए बात करते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं और 2 नवरात्रि प्रकट होती हैं। चैत्र माह में और आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि कहा जाता है, जबकि माघ मास में और आषाढ़ माह में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना का महत्व होता है। इन नवरात्रि में अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं और कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि में इसका विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में कब से प्रारंभ हो रही है गुप्त नवरात्रि। माघ मास की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर 18 फरवरी 2024 तक रहेंगी। इस बीच में आप कोई भी अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं और किसी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से घिरे हुए हैं तो समस्या के समाधान के लिए आप मां भगवती की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि इसमें की गई जो साधना होती है उसे गुप्त तरीके से किया जाता है। उसका आपको प्रचार प्रसार नहीं करना होता है। जैसे चैत्र और आश्विन माह की जो नवरात्रि होती हैं वो प्रकट नवरात्रियां कहलाती हैं और इन नवरात्रियों को बड़े धूमधाम से और इसमें पूजा अर्चना जो होती है सभी लोग मिलजुल कर करके और भजन कीर्तन आदि सभी किया जाता है। लेकिन गुप्त नवरात्रियों में जो आपकी साधना होती है वो गुप्त तरीके से की जाती है। वैसे भी साधकों के लिए एक विशेष बात है कि वे अपनी साधना को हमेशा गुप्त रखें। अगर आपकी साधना गुप्त है और आप उसका प्रकट नहीं करते हैं तो आपको जो आप साधना कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में भी अपनी साधना को, अपनी पूजा पाठ को, अपने मंत्र को आप जो है गुप्त तरीके से करें और अपनी साधना को किसी को बताना भी नहीं चाहिए। तो इन नवरात्रियों में आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, चाहे अपने स्वास्थ्य से संबंधित हैं या अपने बच्चों की नौकरी के लेकर के आप परेशान हैं या उनके विवाह से संबंधित आपको कोई परेशानी है या अन्य भी आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप मां भगवती जगजननी की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैसे इन नवरात्रियों में 10 महाविद्याएं जो होती हैं इसमें उनकी पूजा की जाती है। जैसे काली है, तारा है, सोणेश्वरी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, बंगलामुखी है, मातंगी है, कमला है। इन जो 10 महाविद्याएं की जो माताएं हैं इनकी विशेष पूजा अर्चना इन नवरात्रियों में की जाती है। तो अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, क्योंकि इस जीवन में, इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी के पास धन है तो उसका मन उसकी वश में नहीं है, और कोई तन से अगर स्वस्थ है तो उसके पास धन नहीं है। अन्य भी पूरे जीवन में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो पूर्ण रूप से तो सुखी इस जीवन में कोई नहीं है इस संसार में। तो अगर आप किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं तो उस समस्या के समाधान के लिए आप जो है मां भगवती की इन गुप्त नवरात्रियों में विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इस नवरात्रि का जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:10 से 8:15 तक आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। अन्य नवरात्रियों की तरह आप इस नवरात्रि में भी मां भगवती को भोग लगा सकती हैं। मां भगवती को आप मालपुए का, चने का, हलवे का, पूरी का आप मां भगवती को
भोग लगा सकते हैं। तो इस साल की पहली नवरात्रि है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो इन गुप्त नवरात्रि में आपकी जो भी समस्या है और आपकी अगर आप कोई मंत्र का साधना करना चाहते हैं, उसकी एक विधि होती है, आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये समय जो है सर्वश्रेष्ठ है। मैं अन्य लोगों से भी कहता हूं कि आप इस समय में गायत्री साधना प्रारंभ कर सकते हैं। माँ गायत्री जो है जग जननी है और गायत्री मंत्र जो है सभी मंत्रों का जो है वो मुकुट है। इसलिए गायत्री की साधना भी आप सभी दर्शकों को, साधकों को अवश्य रूप से करनी चाहिए। गायत्री जो होती है, हमारे पूर्व जन्म में हमने जो गलत कर्म किए हुए हैं या हमने जो पाप किए हुए हैं, उनको धोने का काम जो करती है, वो गायत्री साधना से हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। जिस प्रकार से कपड़ा मैला होता है, हम डिटर्जेंट पाउडर या साबुन से उसको धोते हैं तो उसका मैल जो होता है साफ हो जाता है, उसी प्रकार के मनुष्य भी इस जगत में विभिन्न प्रकार के जो पाप किए हुए हैं, उन पापों से मुक्ति के लिए माँ गायत्री की विशेष पूजा अर्चना कर सकता है। तो गुप्त नवरात्रि में आप कोई अपनी साधना कर सकते हैं और आप माँ भगवती की किसी भी रूप की, जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कूष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है, सिद्धदात्री है, किसी भी रूप में आप माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि माँ जगजननी है और उनका एक नाम दुर्गा भी है, जो हमारी दुर्गति का निवारण करती है। तो आप सभी जो हैं इन गुप्त नवरात्रियों में माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। मैंने आपको घट स्थापना का भी समय बता दिया है और आप भोग भी लगा सकते हैं जैसे अन्य नवरात्रि में लगाते हैं। तो आप जो है इन नवरात्रियों में भी अपनी, लेकिन एक बात है कि इन नवरात्रियों में अपनी साधना जो है आप गुप्त तरीके से करें। अपनी साधना का आपने प्रचार प्रसार नहीं करना है। तो आप इन नवरात्रियों में जो है नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। देवी कवच, अर्गला स्रोत, कीलक स्रोत, सिद्ध कुंजिका स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण होंगी। अगर आप कोई ज्योतिषी परामर्श करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय मां कोडगढ़।